मॉर्निंग बच्चों। यस, गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे लेसन को समाप्त कर लिया है ना। हमने उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिए, उसके वर्ड मीनिंग्स को जाना हमने, उसमें जो जो बातें शुभी और देश के बीच हुई उन सब के बारे में हमने बातचीत की, तथा हमने हमारे कंट्री के प्रति जो हमारी ड्यूटीज है उनके बारे में हमने बात किया है ना। आज हम क्या करेंगे, तो अब आज का दिन हमारे लिए क्या है, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। हमारे जो किताब के पीछे जितने भी प्रश्न उत्तर है उसको करने वाले हैं। लेकिन उसको करने से पहले आज हम थोड़ी सी लैंग्वेज प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, आप लोग सभी अपने नोटबुक्स निकाल कर बैठ जाइए। सभी अपने नोटबुक निकाल कर बैठिए। और हम आज क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसे हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ेंगे। तो सभी तैयार हो जाइए, सभी लिखना मेरे साथ साथ लिखना भी शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगी कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, और बहुत सारे उदाहरण भी आपको लिखवाऊंगी। तो आप मेरे साथ साथ सभी लिखते जाइए, ठीक है। ओके, तो पहले लिखिए सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। इसको आप पहले लिख लीजिए। आप सबको पता होगा कि हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है ना। एक वचन क्या है बेटा, जब शब्द के रूप में एक वस्तु का बोध हो, यानी कि एक वस्तु का बोध हो। कितने वस्तुओं का, एक वस्तु का बोध हो, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। और जब शब्द के रूप में अनेक वस्तुओं के बोध हो, एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो इसी तरह अंग्रेजी में सिंगुलर यानी एक, सभी लिख लीजिए मेरे साथ साथ, सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स वन, वन। ठीक, जैसे कि लड़की, एग्जाम्पल है गर्ल। गर्ल, ये एक सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर यानी कि एक लड़की है तो हम उसे गर्ल कहेंगे, लड़की कहेंगे। अब हिंदी हिंदी में हम क्या लिखते हैं, इसको एक वचन लिखते हैं, है ना, एक वचन। अब हिंदी में हम इसका मतलब क्या लिखेंगे, एक वचन को कैसे लिखेंगे, जब, जब, सभी लिखते जाइए मेरे साथ, जब शब्द के, शब्द के रूप में, शब्द के रूप में एक वस्तु का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि हमने अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा गर्ल, है ना, तो यहाँ पर लड़की, एक लड़की, है ना, लड़की। लिख लिया सबने, सभी लिख लीजिए। पहले हेडिंग दीजिए सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। और पहले लिख लीजिए कि सिंगुलर क्या है। सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वन, एक वचन। जब शब्द के रूप में एक वस्तु का बोध हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण लड़की। कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे पुस्तक, है ना, बुक। अंग्रेजी में लिखोगे बुक। बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आपको साथ साथ दिखवाते जाएंगे। लिख लिया ये। अब इसको मिटाकर हम ये लिखेंगे कि प्लूरल क्या है। प्लूरल यानी बहुवचन क्या। शैल आई रब?
इसको मिटा दें हम। अगला हम लिखेंगे बहुवचन या प्लूरल। आशा करती हूँ सबने ये लिख लिया होगा। अब इसको मिटाकर हम प्लूरल क्या है लिखेंगे। अगला लिखेंगे हम प्लूरल। अब बेटा प्लूरल क्या है? मोर देन वन। मोर देन वन, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति जो भी है उनको हम उसे हम प्लूरल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। हिंदी में बहुवचन कहेंगे। बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन क्या है? जब शब्द के रूप में, जब शब्द के रूप में शब्द के रूप में अनेक वस्तुओं का बोध हो। अनेक वस्तुओं का, ब नहीं, वस्तुओं का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम उसको हम बहुवचन कहेंगे। उसे हम बहुवचन कहेंगे जब शब्द के रूप में अनेक वस्तुओं का बोध हो। अब देखो बेटा प्लूरल में, जैसे कि यहाँ पर हमने सिंगुलर गर्ल लिखा है ना, तो प्लूरल में हम एग्जाम्पल क्या देंगे इसका? हम यहाँ पर लिख लेते हैं गर्ल्स, है ना, लड़कियां, गर्ल्स। यहाँ पर लड़की, उदाहरण हमने एक वचन लड़की लिखा था, यहाँ पर लड़कियां, लड़कियां। ये एक छोटा सा उदाहरण, एक उदाहरण आपको दे दिया हमने। तो सभी लिख लीजिए सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, और हिंदी में भी इसकी परिभाषा को आप लिख लीजिए तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लिख लिया सबने? अब हम क्या करेंगे? अब देखो प्लूरल को अंग्रेजी में, प्लूरल को अगर हम, सॉरी, सिंगुलर को अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? सिंगुलर को प्लूरल बनाना चाहते हैं, यानी कि एक वचन को बहुवचन बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या ऐड करते हैं उस वर्ड में? एस, ई एस, आई ई एस, वी एस, सब जोड़कर हम सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। चलो ये सबने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटाती हूँ। अब आप लिख लीजिए सिंगुलर, सिंगुलर nouns can be made, कैन बी मेड, यानी कि सिंगुलर को हम अगर प्लूरल बनाना चाहे, मेड प्लूरल। एक वचन को बहुवचन बनाना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में क्या क्या जोड़ना पड़ता है? बाय एडिंग। क्या क्या जोड़ते हैं हम वर्ड्स के साथ? बाय एडिंग एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस, ऐसे सब जोड़ने से
सिंगुलर को हम प्लूरल बना सकते हैं। इनके उदाहरण मैं आपको लिखवाऊंगी। तो सिंगुलर नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा उसके साथ, या तो एस जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, है ना, ई एस, आई ई एस, इन सब के उदाहरण मैं आपको लिखवाऊंगी, आई ई एस या वी एस, इनको जोड़ने से सिंगुलर को हम प्लूरल बना सकते हैं, एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। अब हम उदाहरण लिखना शुरू कर देते हैं। थोड़े से उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आई हूं, वो सब आप लिखेंगे। ये सबने लिख लिया नोटबुक में? चलो, अब हम एक एक करके थोड़े से उदाहरण हमारे नोटबुक में लिखेंगे। आप लिख लीजिए। चलिए, अब आप क्या कीजिए बेटा, एक पेज में एक तरफ क्या लिखिए, सिंगुलर, एक तरफ सिंगुलर, और बीच में अगर आप चाहे तो आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हो, और इस तरफ आप लिखिए क्या, प्लूरल। लिख लिया, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। अब हम उदाहरण लिखेंगे इनके। पहला पहला लिख लेते हैं, बुक। बुक यानी कि किताब, एक किताब, बुक। अब प्लूरल में, बहुवचन में हम बहुत सारे किताबें, यानी कि एक से ज्यादा अगर किताब हो तो हम क्या लिखेंगे उनको, बुक्स लिखेंगे। एक से ज्यादा पुस्तकें हो, किताबें हो तो बुक्स लिखेंगे। जैसे कि हिंदी में किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, बुक, बुक्स। अब दूसरा लिख लेते हैं, पेन। पेन, कलम। पेन्स, एक से ज्यादा पेन हो तो उनको हम पेन्स कहेंगे। पेन्स, इसमें एस जोड़ दिया हमने। ठीक है। तीसरा उदाहरण, तीसरा हम लिख लेते हैं, पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल। अब पेंसिल एक से ज्यादा हो तो हम बहुवचन में कैसे लिखेंगे उसको, पेंसिल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेंसिल्स लिखेंगे। अगला, चौथा, कैट, बिल्ली। एक से ज्यादा बिल्लियां हो, बिल्लियां, है ना, तो कैट्स लिखेंगे। कैट, कैट्स लिखेंगे। पांचवा, डॉग, कुत्ता। डॉग्स, कुत्ते, है ना, एस, डॉग्स, डॉग, डॉग्स। लिख लिया ये सबने? हमने यहाँ पर 5 उदाहरण लिखे हैं। पहला है बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, कैट, कैट्स,
डॉग, डॉग्स। ये पांचों आपने लिख लिया, तो हम मिटाकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, मेरे साथ साथ ही लिखते जाइए तो आप जल्दी जल्दी लिख पाओगे, है ना। अगला लिखते हैं, छठवा। ये सब आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कई बच्चे होंगे जिनको इसको पढ़ने में भी परेशानी होती होगी, तो उनके लिए भी मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, अगला है फ्रूट। फ्रूट, फल, है ना। एक से अधिक फल हो तो हम उनको फ्रूट्स लिखेंगे, फ्रूट्स। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर को प्लूरल करते समय हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या जोड़ सकते हैं। एस जोड़ सकते हैं, ई एस जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं, या वी एस जोड़ते हैं। तो इन सबको जोड़ने से सिंगुलर को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। ठीक। अब देखो बेटा, एक उदाहरण, सातवां, चाइल्ड। चाइल्ड, बच्चा। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। चाइल्ड को हम क्या नहीं लिख सकते, चाइल्ड आपके मन में फटाफट आएगा क्या, चाइल्ड्स आ जाएगा, है ना। ये गलत है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। चाइल्ड्स नहीं होता, इसका बहुवचन होता है चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। एकदम से याद रखिए, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। और चिल्ड्रंस भी नहीं बोलते हम लोग, चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। नेक्स्ट, आठवां, मैन। मैन, आदमी। मैन, आदमी। आदमी एक से अधिक हो तो हम उसको मैन्स नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, मैन्स नहीं लिखेंगे। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहां पर ए है, ए की जगह ई कर देंगे यहां पर, मैन। ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मैन का प्लूरल फॉर्म क्या है, तो कोई भी बच्चा मैन्स नहीं कहेगा। क्या बोलेंगे, मैन का बहुवचन अंग्रेजी में प्लूरल फॉर्म मेन होता है, मेन होता है। मेंस भी नहीं कहेंगे, मेन कहेंगे। ठीक। ठीक है। अगला, नौवा। अगला लिख लीजिए, अगला है वुमन। वुमन यानी कि स्त्री या औरत, ठीक है। वुमन, सॉरी, वुमन, वुमन। अब देखो, ए है यहां पर, वुमन, है ना। इसको हम प्लूरल करेंगे इस तरह से, ए की जगह ई कर देंगे। अब बेटा, इसको हम वुमेन नहीं कहेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, विमन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, विमन पढ़ेंगे। ये है इसका तरीका पढ़ने का, ठीक है। वुमन, विमन, मैन, मेन, वुमन, विमन। ठीक है, यहाँ आगे यहाँ पर विमन लिखेंगे हम इसको। अगला है 10वां, लिख लीजिए, टूथ। टूथ, टूथ क्या है, टूथ यानी कि दांत। एक दांत, टूथ बोलेंगे। अब एक से ज्यादा दांत हो, हमारे मुंह में बहुत सारे दांते हैं, है ना, बहुत सारे दांत हैं, बहुत सारे दांत। एक से अधिक दांत हो तो उसको उसको हम टूथ्स नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसको टीथ लिखेंगे। टूथ का सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल फॉर्म टीथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टीथ, टूथ, टीथ। क्लियर। तो ये भी लिख लीजिए सारे, फ्रूट, फ्रूट्स, चाइल्ड,
चिल्ड्रन, भूलना नहीं, चाइल्ड प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन, मैन प्लूरल फॉर्म मेन, वुमन प्लूरल फॉर्म विमन, टूथ प्लूरल टीथ। लिख लिया सबने? ये हो गया। ये सभी याद करके आइएगा, ठीक है? जो भी आज मैं सिंगुलर प्लूरल लिखवा रही हूँ सब याद करके आइएगा। अगले क्लास में आपकी इसकी परीक्षा होगी। अच्छे से पढ़कर आइएगा सारे। चलो अब इसको मैं मिटा देती हूँ। अगला 11वां लिखते हैं। अगला हम लिखते हैं नेक्स्ट 11th एग्जाम्पल। जैसे कि हमने टूथ को टीथ लिखा है ना। अब देखो बेटा, फूट, फूट, पैर। फूट का मतलब है पैर। आपके जो पैर होते हैं, अगर एक पैर की बात कर रही हो तो हम उसको फूट कहेंगे। पैरे, दो पैर है ना आपके, है ना? तो उसको हम क्या लिखेंगे? फीट लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको? फीट। फूट, फीट। क्लियर? जैसे कि हमने क्या लिखा था, जैसे हमने टूथ को टीथ प्लूरल फॉर्म में लिखा था, वैसे ही फूट को हम फीट लिखेंगे। फूट को फीट लिखेंगे। अब 12वां, अगला है हमारा मैंगो। सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया है ना। मैंगो यानी कि आम। एक से ज्यादा आम हो तो हम उसको क्या लिखेंगे? हम उसको मैंगोस लिखेंगे। मैंगोस, ठीक है? अब मैंगोस का स्पेलिंग देखो बेटा, ये नहीं है। इसका प्लूरल फॉर्म आप सोचोगे कि ये है। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसके बदले हम यहाँ पर ईएस लगा देंगे। ठीक है? ईएस लगाएंगे। मैंगो, मैंगोस। मैंगो, मैंगोस। ठीक है? इसी तरह एक और उदाहरण है, देखिए। पोटैटो, पोटैटो यानी कि आलू। पोटैटो, आलू, है ना? एक आलू हो हम उसको पोटैटो लिखेंगे। अब एक से अधिक आलू हो तो हम जैसे कि पोटैटोस ना लिखकर हम क्या करेंगे? लास्ट में ओ आ रहा है, इसकी बाद में हम लोग क्या लगाएंगे? इसको ईएस लगा देंगे। पोटैटोस, पोटैटोस। जैसे मैंगो, मैंगोस। पोटैटो, पोटैटोस। ठीक है? ओके। अब चौथा एग्जाम्पल लिखते हैं। बॉक्स, बॉक्स, BOX, बॉक्स, पेटी, है ना? बॉक्स। अब बेटा बॉक्स को अगर हम प्लूरल बना रहे हैं तो इसको हम ईएस यहां पर जोड़ देंगे। बॉक्सेस। क्या बना देंगे उसको? प्लूरल कैसे बनाएंगे? बॉक्सेस लिखेंगे। बॉक्सेस। ठीक। अब अगला देखिए। लीफ, पत्ता। लीफ, पत्ता। अब यहां पर लीव्स बना रहे हैं हम लोग। लीव्स तो हम FS नहीं लिखेंगे यहां पर, लीव्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? VES जोड़ देंगे यहां पर। VES, F की जगह VES लिखेंगे, यानी कि पत्ता, पत्ते। तो ये सब थोड़े से रूल्स हैं जिससे हम सिंगुलर और प्लूरल अंग्रेजी में लिखते हैं। इसके बहुत सारे नियम और है बेटा, तो ये हम अभी, तुम लोग छोटे बच्चे हो, 6th में पढ़ रहे हो, तो इतनी बातें बस आपको जानना अभी काफी है। अब 7वीं में, 8वीं में जब पहुंचोगे तो और भी बातें, सिंगुलर और प्लूरल के और भी नियम आप लोग पढ़ोगे। ठीक है? तो आज इतने जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवाए वो सभी बच्चे अच्छे से पढ़कर आएंगे। ठीक है? तो मैंने क्या बताया आज आपको कि सिंगुलर क्या है? सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। हिंदी में कैसे बोलेंगे हम उसको? एक वचन और बहुवचन कहेंगे। एक वचन क्या है, यानी कि सिंगुलर क्या है?
जब शब्द के रूप में एक वस्तु का बोध हो, जब शब्द के रूप में एक वस्तु का बोध हो तो उसे हम एक वचन कहेंगे या सिंगुलर कहेंगे। अब बहुवचन क्या है, यानी कि प्लूरल क्या है? बहुवचन जब शब्द के रूप में अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक वस्तुओं का बोध हो तो उसे हम अंग्रेजी में प्लूरल कहेंगे, अंग्रेजी में प्लूरल कहेंगे। प्लूरल यानी मोर देन वन, एक से अधिक वस्तुएं, ठीक है, या वस्तुएं या व्यक्ति जो भी है। जैसे कि सिंगुलर बॉय, बॉयज, प्लूरल बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। हिंदी में कहेंगे तो लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, है ना। तो ऐसे हम सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ेंगे। और आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे, जैसे कि क्या क्या देखा हमने, क्या क्या पढ़ा हमने आज? बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स, फ्रूट, फ्रूट्स। ये सब हमने एस लगाकर पढ़ा है ना, एस लगा दिया तो वो सब प्लूरल हो गए। फिर मैंने आपको बताया कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है, कैसे? एस को जोड़ने से, या ईएस को जोड़ने से, आईईएस को जोड़ने से, बीईएस को जोड़ने से सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है अंग्रेजी में, है ना। फिर एग्जाम्पल हमने पढ़ा, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, मैन का प्लूरल मेन, वुमन का प्लूरल हमने पढ़ा विमन, टूथ, टीथ, फूट, फीट। फिर क्या पढ़ा हमने? फिर हमने मैंगो, मैंगोज, है ना, मैंगोज, ईएस लगा दिया यहां पर। पोटैटो, पोटैटोज, बॉक्स, ईएस लगा दिया यहां पर, बॉक्सेस बन गया। लीफ, लीफ, एफ की जगह हमने वीईएस लगा दिया तो ये इसका प्लूरल फॉर्म बन गया। इतनी बातें सबको क्लियर है? ठीक है, तो आज हम अपनी कक्षा को यही समाप्त करेंगे। इतनी बातें सभी बच्चे अगली क्लास में पढ़कर आइएगा। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगली क्लास में जो है हम अपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो है हमारे पेज नंबर 25 में, यानी कि 25 में, पेज नंबर 25 में जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम लिखेंगे अगली कक्षा में, और आपकी परीक्षा भी होगी। तो सभी तैयार रहिएगा। और वो जो क्वेश्चन आंसर्स है पहले आप जरा पढ़ कर देखिएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस पढ़कर देखिएगा। अगली क्लास में हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे और लिखेंगे भी। तो आज जाकर ये जो नोटबुक में लिखा हुआ है वो किताब बंद करके आप नहीं बैठेंगे, सभी क्या करेंगे? इसको लिख कर आएंगे, अच्छी तरह से इसको लिख कर आएंगे, ठीक है, और पढ़कर भी आएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, सॉरी, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।